तो स्वागत है आप सभी का फिर से प्रोजेक्ट ओटामा के एक नए वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2015 की मूवी LDK। मूवी की शुरुआत में हम लोग सेनोई को देखते हैं जो कि स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का था और इसलिए हर सभी लड़कियां उसे पसंद करती थी। इसी स्कूल में ओए नाम की एक लड़की थी जो कि सेंजो को बहुत पसंद करती थी और इसलिए वो सभी गर्ल्स के सामने उसे प्रपोज करती है। बस सेंजो थोड़ा घमंडी टाइप का लड़का था इसलिए उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करता है, जिसके कारण ओए का पूरे स्कूल में मजाक बन जाता है। बट वो यहाँ पे नहीं रुकती है और इसका बदला लेने के लिए वो सेंजो का जाके मजाक उड़ाने लगती है, जिसके कारण सेंजो उसे कहता है कि वो इसके बस की बात नहीं है। जिसपे तो सेंजो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और इसलिए वो कुछ ऐसा करता है और तब ओए उसे धक्का दे देती है। लेकिन इसका नतीजा बहुत बुरा होता है क्योंकि सेंजो के पैर में चोट लग जाती है और ओए को न चाहते हुए भी उसे अपने पिगी बैग ऑफर करके उसे घर पे ड्रॉप करने जाना पड़ता है। घर पर पहुंचने के बाद ओए को पता चलता है कि सेंजो तो उसी के पड़ोस में रहता है। सेंजो के पैर में चोट लगी थी इसलिए ओए उसके लिए खाना का इंतजाम करती है, बट इसके दौरान सेंजो ओए को परेशान करने के कोई भी तरीका नहीं छोड़ता है और इसी के कारण अचानक से खाने में आग लग जाती है, जिसके कारण पूरे रूम में पानी सप्लाई होने लगता है और सभी चीजें वहाँ पे गीली हो जाती है। घर की जब रूम मालकिन उसे देखने आती है तो वो उसे सभी घटना के बारे में बताती है। तब रूम मालकिन उनसे कहती है कि अभी सेंजो का रूम पूरी तरह से भीग चुका है और इसलिए इस रूम को सुखाने में काफी समय लग सकता है। अब सेंजो तो गीले रूम में नहीं रह सकता था और इसलिए वो ओए के रूम में जाके शिफ्ट हो जाता है, बट इसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। ओए यहाँ पे सेंजो को सही से रहने के लिए कहती है, बट यहाँ पे तो ओए उसे परेशान करने का कोई भी तरीका नहीं छोड़ता था। जब भी ओए सो जाती तो सेंजो उसे जबरदस्ती परेशान करता। स्कूल टाइम में ओए हमेशा सेंजो को नजरअंदाज करती क्योंकि वो उसकी हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान थी। एक दिन जब सेंजो का फ्रेंड सेंजो से मिलने के लिए उसके रूम पे आता है तो ओए अपने आप को कवर करके वहाँ पे छुप जाती है, जिसके कारण तो सेंजो उसके ऊपर जाके बैठ जाता है। लेकिन काफी परेशान करने के कारण वो सेंजो के फ्रेंड के सामने चली आती है और तब वो सेंजो के फ्रेंड से बहाना बनाती है कि वो उसके पड़ोस में रहती है। स्कूल टाइम में एक लड़की फिर से सेंजो को प्रपोज करने आती है, बस सेंजो तो उसे नजरअंदाज कर देता है। इस लड़की का नाम रेन था। सेम डे जब ओए अपनी पड़ोसन से बातें कर रही थी तो वे ओए को अपने साथ पिकनिक पे चलने के लिए कहती है। जब ओए जाने के लिए तैयार हो जाती है तो सेंजो वहाँ पे चला आता है, जिसके कारण उसकी पड़ोसन भी उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। अब सभी लोग एक दूसरे के साथ पिकनिक पे पहुंचते हैं जहाँ पे पहले से ही रेन आई हुई थी। रेन यहाँ पे सेंजो के साथ रहने की पूरी कोशिश करती है ताकि वो उसे पसंद कर सके, बट यहाँ पे रेन का भाई केंटो भी आया हुआ था जो कि बहुत ज्यादा रूड टाइप का लड़का था। पिकनिक के दौरान रेन हर वक्त सेंजो से बातें करने की कोशिश करती है। बाद में जब रेन को थोड़ी सी ठंड लगने लगती है तो सेंजो उसे अपना जैकेट ऑफर कर देता है, जिसे देख के तो ओए बहुत ज्यादा जेलस फील करती है। सेम नाइट ओए अब इसी बात को याद कर कर के सो नहीं पाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ओए स्कूल जा रही थी तो उसकी पड़ोसन उसे 2 टिकट ऑफर करती है जो कि मेले का था, बट तभी यहाँ पे सेंजो चला आता है और वो उनमें से एक टिकट को ले लेता है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ मेला घूमने जाती हैं जहाँ पे ये दोनों बहुत सारे झूले झूलते हैं। बाद में जब दोनों वापस घर पे लौटते हैं तो पहले से ही रेन सेंजो से मिलने के लिए आई हुई थी। अब इन दोनों को एक दूसरे के साथ देखने के बाद रेन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो स्कूल से लौट रही थी तो रेन का भाई केंटो उससे मिलने चला आता है और वो उसे बहाना बना के कार में ले जाता है और वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है और इसलिए वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। लेकिन जब ओए मना कर देती है तो केंटो उसे अचानक से किस कर देता है, जिसके कारण तो ओए बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सेंजो स्कूल पहुंचता है तो केंटो इस किस के बारे में सेंजो को बताता है, जिसके कारण तो सेंजो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो केंटो को काफी बुरी तरह से पीटता है। अब केंटो इसके बारे में ओए से पूछने जाता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम्हारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे क्यों नहीं बताती हो, आखिरकार मैं तुम्हारा रूममेट हूँ। लेकिन ओए उससे कहती है कि वो किस अधिकार पे उसकी लाइफ में दखल अंदाजी देने की कोशिश कर रहा है। सेंजो यहाँ पे काफी गुस्सा हो जाता है और वो ओए को किस कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। यह सुनने के बाद तो ओए बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, बट आफ्टर दैट कि अब ये दोनों एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देती हैं।
अब ओई हर वक्त सेंजो का ख्याल रखने की कोशिश करती है और सेंजो को जब भी टाइम मिलता तो वो ओई को ट्यूशन देता ताकि वो पढ़ाई में सही से फोकस कर सके। लेकिन एक दिन सेंजो को अपने पुराने फ्रेंड की कॉल आता है, जिसके कॉल के कारण सेंजो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। दरअसल 2 साल पहले सेंजो की एक पुरानी गर्लफ्रेंड थी जिसका आज ही एक्सीडेंट हो गया है और वो डेथ कर गई है। सेंजो इसके बारे में याद करके बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है और तब उसे एहसास होता है कि वो तो ओई को बिल्कुल ही पसंद नहीं करता, क्योंकि वो तो अभी भी अपने पुरानी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा है। इधर ओई ने सेंजो के लिए काफी टेस्टी सा खाना बना के रखा था, लेकिन जब सेंजो घर पे पहुंचता है तो वो चुपचाप बैठ के खाना खाने लगता है और तब ओई उसे इस प्रकार से उदास देके कहती है कि आखिर कोई मैटर है तो तुम मुझे बता सकते हो। लेकिन सेंजो यहाँ पे कुछ नहीं बताता है और वो अचानक से ओई को किस करने की कोशिश करता है, बट यहाँ पे सेंजो ओई को सही से किस भी नहीं कर पाता है और इसलिए वो परेशान होकर उस रूम से बाहर चला जाता है। ओई को कुछ भी समझ नहीं आता है और इसलिए वो सेंजो के पीछे जाती है और वो इसके बारे में पूछती है। तब सेंजो उसे सब कुछ बताते हुए कहता है कि उसकी एक पुरानी गर्लफ्रेंड थी, बट वो उसे अभी भी पसंद करता है और उसे एहसास हुआ है कि वो तो अभी भी ओई को पसंद नहीं करता है। इतना कह के सेंजो वहाँ से चला जाता है। लेकिन इतना कुछ जानने के बाद ओई तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो घर पे आके बहुत रोती है। अब ऐसे करते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन सेंजो अभी भी घर पे नहीं आता है। इधर हम लोग सेंजो को देखते हैं जो कि एक छोटे से फैक्ट्री में कार वॉशिंग का काम करने लगा था और इसी पैसे से वो कहीं और शिफ्ट हो जाता है। और ऐसे करते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब वो फायर फोर्स फेस्टिवल देखने जा रही थी तो उसकी मुलाकात रेन और केंटो से होती है। अब इन तीनों की बातें होने पर वो अपनी सभी प्रॉब्लम्स के बारे में रेन को बता देती है, जिसके कारण रेन थोड़ी सी परेशान हो जाती है और वो उसी वक्त सेंजो से मिलने के लिए पहुंचती है। जहां पे जाते हैं केंटो अचानक से सेंजो को एक घुसा पीट देता है और वो उससे कहता है कि उसने सिर्फ रेन के लिए ओई को जाके किस किया था ताकि वो उसे पसंद करने लगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है क्योंकि वो तो अभी भी सेंजो को पसंद करती है। और वो उसे ओई का गिफ्ट देते हुए कहती है कि ओई ने 2 महीने पहले सेंजो के लिए इसी गिफ्ट को खरीदा था, बट वो उसे नहीं दे पाई। सेंजो को यहाँ पे अपनी सभी गलती पे काफी ज्यादा ही पछतावा होता है क्योंकि ओई तो उसे बहुत पसंद करती थी, बस सेंजो अभी भी अपने पुराने गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा था। काफी परेशान होने के बाद सेंजो वहाँ से दौड़ते हुए फायर फॉक्स के फेस्टिवल में पहुँचता है जहाँ पे ओई आई हुई थी और वहाँ पे सेंजो ओई से माफी मांगते हुए कहता है कि उससे गलती हो गई, उसने कभी भी ओई के प्यार को नहीं समझ सका। बट वो अब से वादा करता है कि वो कभी भी ओई को अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो। यहाँ पे तो ओई पहले से ही बहुत ज्यादा दुखी थी, इसलिए वो सेंजो को गले लगा के रोने लगती है। बट आफ्टर दैट कि अब ये दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।